हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर, और उसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है पैटर्न करने के लिए, वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम शोल्डर का पार्ट लेंगे 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो यह हमारा टॉप का पार्ट। हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें लेंथ मार्क करनी है, तो यहाँ से लेंथ में लूँगी 18 इंचेस। तो 18 पे हमें मार्क कर लेना है, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने मार्किंग किया था उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक, इस तरह से। और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, जिसके ऊपर हमें ये जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है, और हम इसे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें, जैसे मैंने रखा है वैसे हम इसे मार्क कर लेंगे। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब यहाँ से हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो इस तरह से आपको राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट फ्रंट के लिए। फ्रंट पार्ट में हम 2 लेयर बनाएंगे। तो ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 8 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंचेस पे मार्क करना है, और इस तरफ से भी हमें 2.5 इंचेस पे मार्क करके राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे, तो 4 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें 4 इंचेस पे मार्क करना है, और यहाँ से भी हम 4 इंचेस पे मार्क करके सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये होगा हमारा योक, जिसे हम नेक पार्ट में यूज़ करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 सर्कल होंगे।
अभी देखिए हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसे हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, इसके ऊपर हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें प्लेस करना है और हम इसी शेप को साइज़ में से कट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए। तो देखिए इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं जिसे हम बेस फैब्रिक में यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा टॉप का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। और इसी तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है जिसे भी मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल में सिलाई करनी है। तो सिर्फ यहाँ पे हम आर्म होल में सिलाई करेंगे। ये जो हमारा बैक का पार्ट है इसे भी हमें इसी तरह से अरेंज करना है, उसके बाद हम आर्म होल में सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने आर्म होल में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमारे आर्म होल तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे भी हम नॉचेस लगा के टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ सिलाई लगा के आपको शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब इस तरह की हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से, जिसे हम इसके नीचे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो हमारे इसकी मदद से पाइपिंग हो जाएगी। तो ये देखिए हमने पाइपिंग कर ली है। अब ये जो हमारा योक था उसे तैयार करेंगे। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखा है मैंने और ये जो हमारा पूरा राउंड है उसमें हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरह से यहाँ पे पाइपिंग तैयार करनी है। तो स्ट्रिंग को हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे हम स्ट्रिप को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पाइपिंग बना ली है और यह है हमारा टॉप पार्ट जिसे हमें रॉन्ग साइड पे रखना है इस तरह से। और इसके ऊपर ये जो हमारा योक है इसे भी हम रॉन्ग साइड पे ही रखेंगे और उसके बाद ये जो हमारा पूरा नेक है उसमें हमें दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने योक को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारा पूरा शेप है उसमें भी हमें पाइपिंग करनी है। तो सबसे पहले इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। उसके बाद हमें स्ट्रिंग की मदद से इसकी पाइपिंग तैयार करनी है। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हमें इसे इसके नीचे रखते हुए ऊपर से कवर सिलाई लगा के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने पाइपिंग कर ली है। अब जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा राइट पार्ट है बॉटम का जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम बैक के बॉटम के ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे तो हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो जाएगा।
ये देखिए दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिप लगानी है, तो इस तरह से मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई करके फिक्स कर लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ से सिलाई करके फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे नीचे तक। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है, तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। और बॉर्डर फोल्ड करने के बाद जैसे हमने पाइपिंग तैयार की थी वैसे ही हमें नीचे भी पाइपिंग लगानी है। तो स्टिंग की मदद से हम यहाँ पे भी पाइपिंग करेंगे। तो देखिए नीचे की बॉर्डर हमारी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हमें इसे फ्लावर से डेकोरेट करना है। तो फैब्रिक फ्लावर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसे मैंने यहाँ पे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लिया है। फ्लावर कैसे बनाना है इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। और फाइनली ये हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।